हाय दोस्तों, मेरा नाम विकास है। हम अपने चैनल पे करंट अफेयर्स चला रहे थे, करंट अफेयर्स शुरू किए हैं। तो करंट अफेयर्स के इस सीरीज का ये दूसरा भाग है और उसमें हम मतलब कि लगभग एक साल के दौरान जो भी एग्जाम आएंगे इसमें सब कवर होते जाएंगे। और ये जो करंट अफेयर्स होगा काफ़ी डिटेल्ड होगा। इसके मतलब कि करीब 150 क्वेश्चन आएंगे, एक मंथ के लगभग 150 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो शुरू करते हैं दूसरा भाग। पहला क्वेश्चन है, केबीआईसी ने किस राज्य में बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट यानी ब्रैकेट में क्या है, बोल्ड नामक परियोजना शुरू की है। बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट बोल्ड नामक परियोजना शुरू की है। ऑप्शन क्या क्या है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया था यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा में। यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा में आया हुआ था। तो ये क्या होगा, मतलब कि जहाँ पे जैसे जो सूखे इलाके हैं, राजस्थान ज्यादातर सूखा इलाका है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, ये जो बांस है मतलब बम्बू ओएसिस जो है, मतलब कि क्या किया जाएगा, बांस की खेती की जाएगी। मतलब बांस उगाया जाएगा, खेती कहना सही नहीं है, मतलब बांस उगाया जाएगा। और बांस एक तरीके से घास कुल में आता है, यानी इसको ग्रेमिनी कुल में रखा जाता है। इस ये पौधा नहीं होता है, पेड़ में नहीं आता है, ये घास में आता है। तो बांस को क्या माना जाता है, घास माना जाता है। तो इस वजह से इसको काटा जा सकता है और इसकी मतलब खेती की जा सकती है, इसका कमर्शियलाइजेशन किया जा सकता है। तो ये कहाँ पे परियोजना शुरू की गई है? राजस्थान में एक जगह है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको बोला जाता है निचला मांडवा। निचला मांडवा में शुरू किया गया है ये। निचला मांडवा में इसको शुरू किया गया है, जो एक बोर्ड परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून और न्याय मंत्रालय ने अनुबंध प्रवर्तन कानून में सुधार करने के लिए एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है। यह पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है कानूनी सहायता, व्यापार सुगमता, श्रम सहायता या इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुबंध प्रवर्तन शुरू हुआ है, ये किसके लिए शुरू किया गया? व्यापार सुगमता के लिए शुरू किया गया है। तो इसको किसके लिए शुरू किया गया? व्यापार सुगमता के लिए शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लेडीज डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये किसकी जीवनी पे आधारित है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? डॉक्टर शांति देवी, ऑप्शन बी है रुक्माबाई रावत, ऑप्शन सी है मेधा मजूमदार, ऑप्शन डी है कविता राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुक्माबाई रावत। तो ये जो मतलब ये पुस्तक है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, रुक्माबाई रावत की स्टोरी पे आधारित है। और इसकी जो लेखिका है, इसकी लेखिका है कविता राव, जो ऑप्शन डी में भी दिया है। तो इसकी लेखिका है कविता राव। कविता राव इसकी क्या है? लेखिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में बेहतर स्वास्थ्य के लिए हेल्थ एटीएम स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में बेहतर स्वास्थ्य के लिए हेल्थ एटीएम स्थापित किया जा रहा है? इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? आप पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है दिल्ली और चौथा है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया हेल्थ एटीएम? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो क्या किया जाएगा, इससे स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। और इसे भी जो उत्तर प्रदेश है हेल्थ के मामले में सबसे लास्ट है। हेल्थ के मामले में शायद बिहार सबसे लास्ट है, उसके दूसरे नंबर पे यूपी है। तो मतलब एक तरीके से लास्ट पोजीशन पे ही है, यूपी और बिहार उसी पोजीशन पे रहते हैं। कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, हमेशा सही रहे हैं। और जो केरल है, केरल क्या है? नंबर वन है। केरल जो है हेल्थ में क्या है? नंबर वन है। केरल हर चीज में नंबर वन रहता है, हेल्थ से लेके जितने भी चीज होते हैं, मतलब एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज में केरल नंबर वन रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या क्या है? एक तो है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट घाट वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है। और यहाँ पे है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है। एक है रानीपुर अभयारण्य, रानीपुर, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन
ऑप्शन ए है स्मृति मंधाना, बी है झूलन गोस्वामी, और सी है मिताली राज, और डी है हरमनप्रीत कौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिताली राज। मिताली राज जो है भारतीय टीम की कप्तान भी है, महिला टीम की कप्तान भी है, और इन्हीं के नाम सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। तो इस सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? मिताली राज है। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 किस दिन मनाया गया? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या 12 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो इस बार की इसकी थीम क्या थी? इस बार की इसकी थीम क्या थी? थीम थी राइट एंड चॉइसेज आर आंसर्स। राइट एंड चॉइसेज आर आंसर्स। तो इसको हिंदी में क्या लिखा जाता है? अधिकार और विकल्प उत्तर हैं। इसकी थीम जो अगर हिंदी में लिखा रहेगा मान लीजिए क्वेश्चन में, तो क्या रहेगा लिखा? अधिकार और विकल्प उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अक्षय कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है नागरिक भारत के क्या है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भी हैं। ये क्या है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन, मछली पालक किसानों के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ने मत्स्य सेतु ऐप विकसित किया है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन क्या क्या है? भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए कौन सा नया मंत्रालय बनाया गया है? ऑप्शन क्या क्या है? सहकारिता मंत्रालय, समृद्धि मंत्रालय, सहकार और नवाचार मंत्रालय, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है जो कि एक तरीके से नई मिनिस्ट्री है, और इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह इसके क्या हैं? मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में इसरो के ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? भारत किस देश में इसरो के ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? ऑप्शन क्या क्या है? श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल है हनोई। इसकी राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की जो मुद्रा है, यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोला जाता है डोंग। वियतनाम की मुद्रा को डोंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालदीव में इंडिया द्वारा किए गए ऑपरेशन कैक्टस से संबंधित किताब इंडिया टू द रेस्क्यू के लेखक कौन है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है विजय राघवन, सुशांत सिंह, केशव गोखले, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशांत सिंह। सुशांत सिंह ने कौन सी बुक लिखी? इंडिया टू द रेस्क्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलआईसी ने कौन सी बीमा योजना शुरू की है जो वार्षिकी है? वार्षिकी बीमा योजना कौन सी शुरू की है एलआईसी ने? इसका क्या नाम है? ऑप्शन क्या क्या है? सरल पेंशन योजना, सुलभ योजना, बीमा सहकारी योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल पेंशन योजना। एलआईसी ने कौन सी बीमा योजना शुरू की है? सरल पेंशन। इसरो ने देश में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किसके नेतृत्व में एक कमेटी बनाया है? तो इसमें हुआ क्या था कि जैसे हमको सबको पता है कि कोविड के दौरान क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को नुकसान हुआ था जो बच्चों की शिक्षा थी, यानी कि जो बच्चों की शिक्षा थी, और जो ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाकों के बच्चे थे उनकी शिक्षा को बड़ा नुकसान हुआ था। तो उनकी शिक्षा को मतलब एक तरीके से दुरुस्त करने के लिए, या कहें मतलब उनको तकनीकी सहायता शिक्षा देने के लिए क्या किया गया था? सैटेलाइट टीवी लॉन्च किया गया था।
था और इसकी एक कमेटी बनाई गई थी, तो इस कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? अश्वनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, विनय सहस्त्रबुद्धे या तो हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय सहस्त्रबुद्धे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय सहस्त्रबुद्धे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया? तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसके ध्वजवाहक कौन रहे थे? उसके ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? मनप्रीत सिंह, दीपिका कुमारी या मैरी कॉम। तो जैसे हमको पता है कि इसमें मतलब मनप्रीत सिंह क्या है? हॉकी टीम के कप्तान हैं, हॉकी टीम के कैप्टन हैं। और मैरी कॉम क्या है? मैरी कॉम को सुपर मॉम भी बोला जाता है। और मैरी कॉम क्या है? मैरी कॉम है मुक्केबाज और ये मणिपुर से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी, यानी मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने गुलमर्ग में स्थित एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पे रखा है? बहुत बड़ी बात होती है कि किसी अभिनेत्री का नाम सैन्य के नाम से सैन्य फायरिंग रेंज का नाम रखा जाना। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? विद्या बालन, तापसी पन्नू, कोंकणा सेन शर्मा और शबाना आजमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या बालन। विद्या बालन की एक मूवी आई थी शकुंतला देवी। शकुंतला देवी के जीवन पे जो थी, तो ये क्या था, मतलब कि शकुंतला देवी कौन थी? शकुंतला देवी एक गणितज्ञ थी, तो उनके जीवन पे आधारित ये मूवी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एएफसी महिला एशिया कप 2022 भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एएफसी महिला एशिया कप 2022 कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। और यह महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में होगा, मतलब कि महाराष्ट्र के किस में होगा? मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा, तो महाराष्ट्र याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंडेट एचक्यू लॉन्च करने के लिए रेजर पे के साथ किस कंपनी ने समझौता किया है? तो मैंडेट एचक्यू लॉन्च करने के लिए रेजर पे के साथ किस कंपनी ने समझौता किया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन है मास्टर कार्ड, फोन पे, पेयू या सीसी एवेन्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने किसके साथ समझौता किया है? रेजर पे के साथ। मेकेदातु जलाशय परियोजना को किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन क्या क्या है? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। कावेरी नदी पे कौन सा जलाशय बनाया जा रहा है? मेकेदातु जलाशय परियोजना बनाया जा रहा है। कावेरी नदी की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा विवादित नदी है, क्योंकि ये कर्नाटक से होके तमिलनाडु और मतलब कुछ भाग केरल में भी बहता है इसका। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल और थोड़ा बहुत ये जो पुडुचेरी जिसको बोला जाता है उसका भी कुछ एरिया आता है, मतलब इसके प्रवाह क्षेत्र में आ जाता है। तो ये मुख्यतः इसका जो विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। तो इस वजह से मतलब ये साउथ की ऐसी नदी है जो कावेरी नदी है, जिसमें साल भर पानी रहता है। कावेरी नदी में ज्यादातर जो साउथ की नदियां हैं वर्षा से, मतलब कि उस वर्षा पे डिपेंडेंट होती हैं, तो इस वजह से क्या होता है, सूख जाती हैं गर्मियों में। लेकिन ये जो नदी होती है ये साल भर प्रवाहित होती है। और कावेरी नदी पे क्या है कि कावेरी नदी पे एक जल विद्युत परियोजना है जिसको शिव समुद्रम बोला जाता है। शिव समुद्रम जल परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना है। दूसरा सबसे पुराना विद्युत परियोजना है। इसको 1902 में बनाया गया था। और सबसे पुराना जो जल विद्युत परियोजना है दार्जिलिंग का है। एक दार्जिलिंग का है। इसको 1897 में बनाया गया था। इसको 1897 में बनाया गया था और इसका नाम था सिद्रे पोंग। इसका नाम था सिद्रे पोंग जल विद्युत परियोजना। ये सबसे पुराना है। और दूसरा सबसे पुराना कहाँ बनाया गया था? कावेरी नदी पे, सिद्रे पोंग जल विद्युत परियोजना। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। दक्षिण भारत की गंगा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दक्षिण भारत की गंगा, क्योंकि दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? कावेरी नदी को। तो दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है? दक्षिण की गंगा
गोदावरी नदी को, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है, कावेरी नदी को बोला जाता है। और इसकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां इसकी हैं अमरावती, अमरावती है, भवानी है, हेमावती है तथा काबिनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई को किस मंत्रालय के तहत कर दिया है? यानी कि सरकार ने जो सार्वजनिक उद्यम विभाग बनाया है किस मंत्रालय के तहत इसको कर दिया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। तो जो डीपीई विभाग है इसको वित्त मंत्रालय के अंडर में रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमिर खान की किस फिल्म को हाल ही में नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में शामिल किया गया है? तो उनकी, आमिर खान काफ़ी अच्छी फिल्म बनाने के लिए मशहूर हैं, तो उनकी कौन सी फिल्म को नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखा गया है? जो मतलब अब तक की जितनी फिल्में बनाए हैं तो उसमें कौन सी फिल्म है उनकी? ऑप्शन क्या क्या है? पीके, थ्री इडियट्स, तारे जमीन पर और दंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीके। पीके इनकी मूवी 2014-15 के आसपास आई थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन उसी टाइम पे आई थी ये पीके जो मूवी थी। काफ़ी थोड़ा बहुत इसका भी विवाद में ये भी रही थी मूवी, लेकिन अच्छी मूवी थी ये। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारत वायुसेना के लिए कौन सी मिसाइलों की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश मिसाइल। तो रक्षा मंत्रालय ने किससे समझौता किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ आकाश मिसाइल के लिए समझौता किया है। और जो ये आकाश मिसाइल है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? इसका ऑप्शन है सिमोना हालेप, कैरोलिना प्लिस्कोवा, एस्ले बार्टी या बेलिंडा बेंसिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ले बार्टी। और एस्ले बार्टी कहाँ की प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ये। जो खेल वाला सेक्शन है इसको हम एक अलग से वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो जो विंबलडन का पुरुष एकल खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था ये पुरुष एकल का खिताब। और ये कहाँ से हैं? सर्बिया से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस सैन्य शक्ति ने अपने बेस यूनिट तथा संपत्तियों के 3 किलोमीटर के भीतर ड्रोन और यूएवी को प्रतिबंधित कर दिया है? यानी कि क्या है कि मतलब कि अगर पहले क्या था, जैसे मान लीजिए कि कोई सेना का मतलब कि सेना का कोई रेंज हो गया, तो इसने क्या किया है कि अपने 3 किलोमीटर के भीतर ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको यूएवी बोला जाता है इसको क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? वायुसेना, थल सेना, नौसेना या तो कोस्ट गार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौसेना। नौसेना ने क्या किया है कि अब 3 किलोमीटर के भीतर मतलब कि उनके यहाँ कोई ड्रोन या यूएवी को नहीं उड़ा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या तो सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या किया जा रहा है कि जो क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया जा रहा है। तो क्रिप्टो गेमिक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज या फूल नहीं लगते। इनमें क्या होता है, जो क्रिप्टो गेमिक होते हैं बीज या फूल नहीं लगते हैं। एक होता है फेनरोगेमी, एक होता है क्रिप्टोगेमी। तो फेनरोगेमी में फूल लगते हैं, लेकिन जो क्रिप्टोगेमिक होता है इसमें बीज या फूल नहीं लगते। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं, जैसे थैलोफाइट वाले जो पौधे होते हैं, या तो कह सकते हैं शैवाल हो गए, शैवाल हो गए, कवक हो गए, मांस हो गए या फर्न हो गए। तो जिनमें फूल या बीज नहीं लगते हैं वो पौधे किस में आते हैं? क्रिप्टोगेमिक में आते हैं। और ये गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। समीर बनर्जी ने विंबलडन जूनियर पुरुष एकल खिताब जीता है, वह कहाँ के नागरिक हैं? तो मतलब ये बताना है कि कहाँ के नागरिक हैं ये। इन्होंने क्या जीता है? विंबलडन जूनियर पुरुष एकल खिताब जीता है। ऑप्शन क्या क्या है? भारत, मॉरिशस, यूएसए या तो ऑस्ट्रेलिया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। समीर बनर्जी कहाँ के खिलाड़ी हैं? यूएसए के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, केवीआईसी ने किस देश में खादी ब्रांड के नाम के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण नहीं प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन क्या है? भूटान, यूएई, मैक्सिको या तो यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। यानी कि इन तीनों जगहों पे केवीआईसी जो है ट्रेडमार्क का पंजीकरण प्राप्त कर चुका है। अब यहाँ पे क्या कर सकता है? बिक्री कर सकता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक 5 गोल करके यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? तो यूरो कप की बात हो रही है, तो यूरो कप किसने जीता है, मतलब गोल्डन बूट किसने जीता है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पैट्रिक स्किक, करीम बेंजा या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहाँ के प्लेयर हैं? पुर्तगाल के प्लेयर हैं, पुर्तगाल के प्लेयर हैं ये। और इन्होंने क्या जीता है? गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। और जो बेस्ट प्लेयर अवार्ड जो जीता है डोना रूमा करके हैं, डोना रूमा, डोना रूमा, ये कहाँ के हैं? इटली के हैं। इन्होंने बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश ने किसकी सहायता से साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? साल्ट कार्यक्रम किसकी सहायता से शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने? तो इसका इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? इसके ऑप्शन है विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी, एआईआईबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक की सहायता से इसने क्या शुरू किया है? मतलब कि एक साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो साल्ट का जो फुल फॉर्म होता है, साल्ट का फुल फॉर्म होता है सपोर्टिंग सपोर्टिंग आंध्राज आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये किसकी सहायता शुरू किया है? विश्व बैंक की सहायता शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन क्या क्या है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या तो पेरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन के जो प्रधानमंत्री बने इनका नाम है स्टीफन लोफवेन। अगर स्वीडन की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। और इसकी मुद्रा जो है, इसकी मुद्रा क्या है? क्रोन है। इसकी मुद्रा का नाम है क्रोन। दुनिया में वैक्सीन सप्लाई चेन को ट्रैक करने के लिए किस कंपनी ने ब्लॉकचेन आधारित ओपन सोर्स सिस्टम वैक्सीन लेजर शुरू किया है? ऑप्शन क्या क्या है? फेसबुक, टीसीएस, टेक महिंद्रा या विप्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा क्या ट्रैक करेगी? जो वैक्सीन सप्लाई चेन है उसको ट्रैक करेगी। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रगल विथ इन ए मेमोयर ऑफ इमरजेंसी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन क्या क्या है? अमर्त्य सेन, अशोक चक्रवर्ती, कौशिक बसु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्रवर्ती। अशोक चक्रवर्ती की बुक है द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ इमरजेंसी। किस सैटेलाइट की मदद से नासा ने अंटार्कटिका में खोज किया कि वहां बर्फ के नीचे पानी है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ICESat-2, ICESat-3, ICESat-4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICESat-2। तो अंटार्कटिका कहाँ है? अंटार्कटिका है जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है, जो दक्षिणी ध्रुव है क्या है? अंटार्कटिका है। तो नासा ने ये पता किया कि यहाँ पे क्या है, कि जो यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर एक तरीके से बर्फ़ जमा हुआ है पूरा, मतलब एक तरीके से फ्रोजन है ये। तो अंटार्कटिका में मतलब कि ये पता चला कि जो बर्फ़ है, बर्फ़ के नीचे क्या है? पानी है। इसको किसने किया? नासा ने। नासा का एक सेटेलाइट था, उस सेटेलाइट का क्या नाम था? ICESat-2, जिसके फुल फॉर्म है आइस क्लाउड एंड लैंड एविएशन सेटेलाइट। तो इसको क्या बोला जाता है? आइस क्लाउड एंड लैंड एविएशन सैटेलाइट इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 से 2021 के दौरान बिजली गिरने से सबसे अधिक मौत किस राज्य में हुई है? जो थंडर स्टॉर्म होता है उसकी वजह से सबसे ज्यादा मौत कहाँ पे हुई है, किस राज्य में हुई है? ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य में सबसे ज्यादा बिजली गिरने से मौतें हुई हैं। और इस लिस्ट में जो दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे यूपी है। जहां बिहार रहेगा वहां यूपी तो रहेगा ही, दोनों भाई भाई हैं हर चीज में।
अगला क्वेश्चन देख। भारत अपने डीप ओशन मिशन और महासागर संसाधनों के माध्यम से 100 बिलियन से अधिक का लक्ष्य रखा है, और यह मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसमें क्या है कि मतलब भारत क्या करेगा, एक मिशन चलाएगा जिसको बोला जाएगा डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन, तो इसमें क्या किया जाएगा, मतलब कि 100 बिलियन का टारगेट रखा है भारत ने, कि भारत इससे क्या करेगा, 100 बिलियन तक का इनकम करेगा। यानी कि जो समुद्री जीव, या तो जीव कह सकते हैं, या तो मतलब उसमें जो मिनरल्स निकलेंगे, या तो जो उसमें क्रूड ऑयल निकलेगा, उससे भारत ने कितने का टारगेट रखा है, 100 मिलियन का टारगेट रखा है। तो ये जो डीप मिशन मतलब कि जो मतलब पूरा वो चलाया गया है डीप मिशन, तो ये किसके अंतर्गत आता है, किसने चलाया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जल संसाधन, नदी और विकास मंत्रालय। तो या तो चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह हैं, जो इसके मंत्री हैं जितेंद्र सिंह हैं। मैं मंत्री इसलिए डिस्कस नहीं करता क्योंकि ये लोग चेंज होते रहते हैं, वैसे चेंज नहीं होते जल्दी, लेकिन ज़्यादातर अगर मान लीजिए कि अगर रीसफल होता है गवर्नमेंट तो थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, तो इस वजह से मैं जल्दी डिस्कस नहीं करता इनको। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में बनाया जाएगा? ऑप्शन क्या क्या है, प्रयागराज, पटना, कोलकाता, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। तो पटना में क्या बनाया जाएगा, डॉल्फिन, मतलब कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। और जो भारत का एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी है, एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी जो है, डॉल्फिन सेंचुरी जिसको बोला जाता है विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, ये कहाँ पे है, भागलपुर में है। ये पूरे भारत का एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी है, कहाँ पे है, बिहार के भागलपुर में है, भागलपुर बिहार में है ये, बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 679 मेगावाट का लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए एमओयू किन देशों के मध्य हस्ताक्षर हुआ है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, या तो इनमें से कोई नहीं। तो ये मतलब कि लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन कौन से दो देश बना रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। ये किसके मध्य बन रहा है, भारत और नेपाल के मध्य बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मस्तिष्क दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, या तो 15 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम थी स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस इस बार की इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? ऑप्शन क्या क्या है, वोमेन प्रोटेक्शन, पिंक प्रोटेक्शन, नारी सहायता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंक प्रोटेक्शन। केरल ने कौन सा अभियान शुरू किया, पिंक प्रोटेक्शन। अगर केरल की बात करें तो केरल की जो स्थापना हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और इस मतलब ये एक फजल अली आयोग था। फजल अली आयोग ने क्या किया था कि भाषाई आधार पे राज्यों के बनने की मान्यता दे दी थी, कि अब राज्य जो है भाषाई आधार पे बन सकते हैं। तो केरल क्या था, 1 नवंबर 1956 में बना था। और जो भाषाई आधार पे पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। और जो मतलब इसकी विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे 141, और राज्यसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं 9, और लोकसभा की सीटें हैं 20, लोकसभा की सीटें हैं 20। और यहाँ पे जो इसका राजकीय पशु है, राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल जिसको बोला जाता है, स्टेट एनिमल क्या है, हाथी है। और स्टेट एनिमल ये जो हाथी है मतलब और जगह का है, जैसे कि झारखंड का भी है स्टेट एनिमल हाथी, और कर्नाटक का भी। अगर हम इसको याद करें तो जे से कर सकते हैं, यानी कि झारखंड, कर्नाटक और केरल, इन तीनों का क्या है, स्टेट एनिमल हाथी है। और यहाँ का जो स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड जो है ग्रेट हॉर्नबिल है, ग्रेट हॉर्नबिल। एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। और यहाँ का जो राजकीय फल की बात करें, यानी कि स्टेट फ्रूट, जो स्टेट फ्रूट है वो क्या है, जैक फ्रूट, जिसको कटहल बोला जाता है हिंदी में, जैक फ्रूट,
यानी कटहल। और यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष क्या है? स्टेट प्लांट कहें तो ये क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? नारियल है, नारियल। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा मटेरियल साइंस में प्रगति के लिए भारत के किस संस्थान को दुनिया भर के 50 शीर्ष संस्थानों में जगह दी गई है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान, या भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये कहाँ पे स्थित है? ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु बेस्ड संस्थान है ये, बेंगलुरु बेस्ड संस्थान है ये। और जो ऑप्शन में उनकी बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये है लखनऊ में, ये है लखनऊ में। और भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये हैदराबाद या तो कहें सिकंदराबाद में है, ये सिकंदराबाद में है। अगला, किस राज्य ने नवजात और छोटे बच्चों में श्रवण हानि के लिए एक ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पांस प्रणाली सोहेम शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब, अगर ये मतलब कि इसमें क्या किया जाएगा कि जब छोटे बच्चों को क्या किया जाएगा कि अगर जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे अगर उनमें श्रवण हानि हो जाता है जब छोटे रहते हैं, तो मशीन के माध्यम से उनके अंदर एक मशीन सेटअप किया जाएगा, मतलब थोड़ा जैसे उनका जो सुनने वाली शक्ति है डेवलप हो सके। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी, यानी 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 117 सीटें हैं, 117 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की हैं 7 सीटें। और लोकसभा की सीटें हैं 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है? गुजरात हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट क्या शुरू कर रहा है? लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा, यानी कि अब लोग इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, मतलब जब जो सुनवाई होगी वो डायरेक्ट उसको देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। भारत सरकार ने ग्रीन हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट GNHCP विकसित करने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। यह हाईवे किन राज्यों में बनाया जाएगा? किन किन राज्यों में बनाए जाएंगे? ऑप्शन क्या क्या है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ बनाया जाएगा? ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NEA स्काउट निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का नया अंतरिक्ष यान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन तब भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? CNES, ESA, रॉसकॉस्मॉस, या नासा। मतलब ये किसका अंतरिक्ष यान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा। अगर यहाँ नासा की बात करें तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे D. आइजनहावर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। संस्थापक कौन थे? D. आइजनहावर, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ये, आइजनहावर इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 टीकाकरण पर जागरूकता फैलाने के लिए कवच, यानी इसका फुल फॉर्म दिया है इसी में, कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन असिस्टेंस कैंपेन फॉर हेल्थ कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन क्या क्या है? NASE फाउंडेशन, नीति आयोग, यूनिसेफ, या इनमें से सभी। यानी कि कोविड-19 टीकाकरण में जागरूकता फैलाने के लिए कवच किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ियों के विस्तृत डेटाबेस को तैयार करने के लिए वेब आधारित मंच हीरोज कनेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन क्या क्या है इसके? हॉकी इंडिया, BCCI, भारतीय ओलंपिक संघ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया ने क्या वेब आधारित मंच शुरू किया है? हीरोज कनेक्ट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? रघुराम राजन, बिमल जालान, शक्तिकांत दास, या तो बिरल आचार्य। तो इसका ये ज्यादातर जो लोग हैं इसमें तो आरबीआई के गवर्नर ही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बिमल जालान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस श्रेणी में रजत पदक जीता है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? 65 केजी भार वर्ग में, 55 केजी भार वर्ग में, 49 केजी भार वर्ग में, या 64 केजी भार वर्ग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 केजी भार वर्ग में। और जो अगर मीराबाई चानू की बात करें तो कहाँ से हैं? ये मणिपुर की हैं, मणिपुर की हैं। और जो ये क्या है, एमवे इंडिया की अभी अभी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई हैं, एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये। और जो मणिपुर की अगर बात करें तो यहाँ विधानसभा की कितनी सीटें हैं? या तो मतलब विधानसभा कितनी सीटें हैं? 60 हैं। और राज्यसभा की 1 सीट है। राज्यसभा की कितनी है? 1 सीट है। और लोकसभा की कितनी सीट है? लोकसभा की सीट है 2। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसको बोला जाता है केबुल लामजाओ। और यहाँ की एक झील है, लोकटक झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AIFF ने बाला देवी को फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020-21 के लिए चुना है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? जो बाला देवी हैं किस राज्य की हैं? और AIFF का मतलब होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? मेघालय, हरियाणा, मणिपुर, या असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो बाला देवी कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। और जो मेंस में मतलब कि फुटबॉलर ऑफ द ईयर हैं तो वो कौन है? वो है संदेश झिंगन। संदेश झिंगन जो है मेंस में फुटबॉलर ऑफ द ईयर हैं। मतलब पुरुषों में बेस्ट प्लेयर कौन है? संदेश झिंगन। और ये कौन है? महिलाओं में है। और ये जो संदेश झिंगन है ये चंडीगढ़ के हैं, चंडीगढ़ के हैं। अगला क्वेश्चन है, रेनिगेट्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेनिगेट्स उसको बोला जाता है जो एक तरीके से अपना दल बदल लेता है, यानी अपनी पार्टी बदल लेता है, या तो अपना फेथ बदल लेता है, जैसे धर्म भी जो बदल लेता है तो उसको रेनिगेट्स बोला जाता है। इसको अगर सीधा सीधा हिंदी में बोला जाए तो इसको भगौड़ा बोला जाता है, रेनिगेट्स को। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन क्या क्या है? बराक ओबामा, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, मिशेल ओबामा। और ऑप्शन डी है ए एंड बी, ऑप्शन ई है बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। तो ये मतलब कि ये उस करंट अफेयर सीरीज का ये दूसरा लेक्चर था। और इस